की खुशी के साथ वही लोग खुश हो सकते हैं जिनमें मर्यादा होती है, जिनमें धैर्य होता है। और लोकतंत्र में मर्यादा और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र बगैर लोक लाज के नहीं चलता। ये लोक लाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति कुछ समय के लिए झूठ का सहारा लेकर के समाज के चेहरे पर धूल तो झोंक सकता है, लेकिन विधाता से कभी बच नहीं सकता है, कभी नहीं बच सकता है। और ये गलती वे लोग कर रहे हैं जो 492 वर्षों की गलती के परिमार्जन के फलस्वरूप अयोध्या में जो अवसर आया है, उस अवसर पर भी जिन लोगों ने राजनीति करके और उस अवसर को धूमिल करने का प्रयास किया है, महोदय, उन लोगों को समाज जवाब देगा, समय के अनुरूप जवाब देगा, अवश्य जवाब देगा। महोदय, देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया उससे त्रस्त है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी पैमाने पर मौतें हुई हैं, करोड़ों की संख्या में संक्रमित लोग हुए हैं, व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, आस्था पर कहीं न कहीं आस्थाएं आहत होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, पहले संक्रमण को रोकने के लिए हम जन आस्था को बचाएं, लोगों को बचाएं, और फिर इसके बाद फिर हमें बोलना पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें अपने पर्व और त्योहार स्थगित करने पड़े, और इसको करना भी पड़ रहा है। लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करूंगा समाज का, उन सभी का। बड़े बड़े पर्व और त्योहार हम लोगों ने आह्वान किया, रामनवमी का पर्व अयोध्या में नहीं होगा, अपेक्षित थी कि 2 करोड़ की भीड़ आएगी, और देखा होगा सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम सहयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लॉकडाउन होना, लॉकडाउन में सभी लोगों ने सहयोग किया। जनता कर्फ्यू में पूरा देश उमड़ पड़ा, एक साथ सब लोगों ने मिल करके उस अभियान का हिस्सा बन करके कार्यक्रम किया। लॉकडाउन में जो समय से ले गए निर्णय के परिणाम स्वरूप देश को बचाने में मदद मिली, लेकिन उस सब के बावजूद इस वैश्विक महामारी, सदी की सबसे भीषण 19 से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी जिस रूप में हुई है और जिस रूप में कर रहे हैं, महोदय, अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। अगर मैं आंकड़े आपके सामने पढ़ूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है महोदय आज के दिन पे 23 करोड़ 78 लाख, और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल पॉजिटिव केस है 1,72,000, सक्रिय केस हैं 48,000, उपचारित हुए हैं 1,21,000, मृत्यु हुई है 2,700, कुल टेस्ट हुए हैं 41,84,900। हमारे पास 10 लाख पे केस कुल 744 हैं, मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है, और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। और महोदय, दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1,80,00,000। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000,
दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख में यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%। और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग, इन चेहरों को थोड़ा पहचानो, ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे, और ये वे चेहरे हैं। और महोदय, आज के दिन पर देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर बड़े देशों के साथ अगर हम तुलना करें, मृत्यु दर है 3.2% और पॉजिटिविटी है 25.2%। ये बात महोदय, ये आंकड़े हैं दुनिया के भी और देश के भी, और इन आंकड़ों के बीच में हम लोगों को कार्य करना, यहां पे हम लोगों ने और पूरी टीम ने कार्य किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपने यहां के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स की और गरीबों के लिए राहत की घोषणा की। मंत्री परिषद जैसे बैठा, मंत्री परिषद की समिति वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित होती है और मंत्री परिषद की सिफारिश के साथ ही, कमेटी की सिफारिश के साथ ही 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही सिफारिश भी लागू होती है और प्रदेश में 34 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, पल्लेदार, कुली, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य प्रारंभ किया। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन गरीबों के लिए इस प्रकार के कार्य की योजना को लागू किया और फिर पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। महोदय, 18 करोड़ लोगों को अप्रैल माह से लेकर के अब तक लगातार महीने में 2-2 बार खाद्यान्न देने का कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश पीडीएस की जो स्कीम है उसके अंतर्गत भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने किसानों की कोई भी समस्या को बाधित नहीं होने दिया। समय पे फसल की कटाई हो, हार्वेस्टर पहुंचे, रेपर पहुंचे, किसानों के यहां उनको कंबाइन मशीन उपलब्ध हो जाए, हमने परमिशन दी, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। 119 चीनी मिलें थी, सभी 119 चीनी मिलें इस दौरान चलाई गई। 2,500 कोल्ड स्टोरेज थे, सभी कोल्ड स्टोरेज चलाए गए। और तो और उत्तर प्रदेश के सामने 25 को लॉकडाउन होता है मार्च को, 27 तारीख को दिल्ली से जबरन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है। और उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, जिस प्रकार की स्थिति पैदा होती है दिल्ली बॉर्डर पर, गाजियाबाद में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 48 घंटे के अंदर सभी 3.5 से 4 लाख उत्तर प्रदेश वासियों को भी और बिहार वासियों को भी सुरक्षित उनके गांव तक या क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश ने ही किया। महोदय, उत्तर प्रदेश ने उस दौरान हमारे प्रदेश के 12,500 छात्र कोटा राजस्थान में थे। यानी जब हम एक आपदा से लड़ रहे हैं तब लोग बस के नाम पर स्कूटर का नंबर हमें देकर के मजाक बना रहे थे लोगों के साथ में, और यही सच्चाई नहीं सुनना चाहते, इसीलिए भाग करके बाहर गए हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब ये सच्चाई सामने आएगी, एक्सपोज होंगे,
न्यायालय में गए, न्यायालय ने भी इनको इस बारे में कहा कि जब प्रदेश सरकार लड़ रही थी, एक महामारी से लड़ रही थी, उसमें सहयोग करने की बजाय आप झूठे नंबर देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। 12,500 हमारे बच्चे, इस प्रदेश के बच्चे कोटा राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने उन सभी बच्चों को उसी दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को लगाकर के सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया और वे सभी बच्चे अपने घर में सुरक्षित रहे। एक भी इन्फेक्शन इस मामले में भी नहीं आया। प्रयागराज में 15,000 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, कहीं कोई समस्या नहीं। उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज से किया गया। जिन राज्यों ने हमसे मदद मांगी, मध्य प्रदेश ने मदद मांगी, हमने उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश वासियों को भेजा। बिहार की सरकार ने मांगा, हमने उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की बसेज से उनको भेजने का कार्य किया। उत्तराखंड ने मांगा, उत्तराखंड के लोगों को भेजा। हरियाणा ने मांगा, हरियाणा के लोगों को भी हमने उत्तर प्रदेश से सुरक्षित उनके राज्यों में भेजने और पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन उस क्राइसिस के दौरान भी जब राहत कार्य करना था, जब हमारे विधायक, हमारे सांसद राहत कार्य में लगे थे, तब विपक्ष